हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, इसका विस्तार से आध्यात्मिक रहस्य। नंबर 1, गुरु बृहस्पति का दिन। बृहस्पतिवार को गुरु बृहस्पति का दिन माना गया है। गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और ज्ञान, धर्म, वैवाहिक सुख, संतान, समृद्धि और सत्य के प्रतीक हैं। उनकी कृपा जिसके जीवन में होती है उसका जीवन धन, सुख और आत्मिक संतुलन से भर जाता है। और केले का पेड़ गुरु बृहस्पति का प्रिय वृक्ष माना जाता है। नंबर 2, केले के पेड़ में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि केले के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास होता है। जब बृहस्पति को इस पेड़ की पूजा की जाती है तो ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों की पूजा के समान होता है। इसीलिए बृहस्पतिवार को इस पेड़ की पूजा करने से भक्त को विष्णु कृपा और लक्ष्मी कृपा दोनों मिलती है। नंबर 3, केले का पेड़ कभी न सूखने वाला सदाबहार वृक्ष। केले का पेड़ हिंदू धर्म में पवित्र, जीवनदायी और शुभ माना गया है। यह पेड़ कभी सूखता नहीं है, हर समय हरा भरा रहता है। इसका अर्थ है निरंतर बढ़ती हुई समृद्धि, सुख और सौभाग्य। जैसे ये पेड़ हर परिस्थिति में हरा रहता है, वैसे ही जो भक्त इसका पूजन करता है उसके जीवन में कभी सुख, धन और आशा की कमी नहीं रहती। नंबर 4, केले के पेड़ की पूजा से वैवाहिक जीवन में आती है स्थिरता। स्त्रियां विशेष रूप से इस दिन केले के पेड़ की पूजा इसलिए करती हैं क्योंकि इससे पति की लंबी उम्र होती है, परिवार में प्रेम बना रहता है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। विशेषकर वे स्त्रियां जो अपने पति के स्वास्थ्य, व्यवसाय और तरक्की के लिए व्रत रख करती हैं, उन्हें गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नंबर 5, पूजन विधि में छिपा है रहस्य। पूजा करते समय कुछ विशेष बातें ध्यान रखी जाती हैं। जल में हल्दी मिलाकर केले के पेड़ में चढ़ावें। हल्दी गुरु ग्रह को प्रिय है। पीले चावल, चने की दाल और पीली मिठाई अर्पित करें। केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और विष्णु मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 11 बार करें। कथा पढ़ें या सुनें। इस प्रक्रिया से न सिर्फ गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं बल्कि कुंडली में बृहस्पति दोष भी शांत होता है। पुराणों में एक कथा है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार जो रोज परेशानियों से जूझ रहा था। एक दिन देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और कहा, हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करो, ये मेरा स्वरूप है, मेरी कृपा तुम पर बरसेगी। जब उस परिवार ने ऐसा करना शुरू किया तो कुछ ही समय में उनके घर में धन, अन्न, सुख और सम्मान सब लौट आया। ये कथा इस बात का प्रमाण है कि केले का पेड़ केवल एक पेड़ नहीं बल्कि एक दिव्य प्रतीक है। नंबर 7, वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी है। केले का पेड़ वातावरण को शुद्ध करता है। इसकी जड़ें मिट्टी को ठंडा रखती हैं और इसके फल, पत्ते और तने तीनों औषधीय और पवित्र माने जाते हैं। इसीलिए इसे धर्म, विज्ञान और प्रकृति तीनों दृष्टिकोण से अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। जब आप बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करते हैं तो आप केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। ये पूजा जीवन में गुरु कृपा लाती है, वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाती है, धन और ऐश्वर्य की वृद्धि करती है, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलती है। दोस्तों, बृहस्पतिवार से जुड़ी 20 रोचक और भी जानकारियां हैं। जैसे गुरुवार को व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि जो स्त्री या पुरुष सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उनके जीवन में संतान की बाधा दूर होती है।
खासकर यदि कोई स्त्री संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है तो उसे गुरुवार के दिन व्रत के साथ केले के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नंबर 2, गुरुवार को पीले वस्त्र पहनने से गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। ज्योतिष के अनुसार गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह का है जो ज्ञान, धन और वैवाहिक सुख का कारक है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने से मानसिक शांति, भाग्य वृद्धि और बौद्धिक विकास होता है। इससे नौकरी और पढ़ाई में सफलता भी मिलती है। नंबर 3, केले के पेड़ की पूजा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। गुरुवार को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विशेष दिन माना गया है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस दिन केले के पेड़ पर जल अर्पित कर पीले चावल चढ़ाने से आर्थिक तंगी दूर होती है। नंबर 4, गुरुवार को पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। ये दिन वैवाहिक जीवन को संतुलित और शांत बनाने के लिए उत्तम माना गया है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और केले के पेड़ की पूजा करती हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में कलह नहीं होती। नंबर 5, बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है। वे देवताओं को सही मार्ग दिखाते थे और नीति, धर्म और सच्चाई को शिक्षा देती थी। इसीलिए बृहस्पति को गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करना विशेष फलदायक होता है। नंबर 6, गुरुवार को बाल नहीं धोने और नाखून नहीं काटने की परंपरा। मान्यता है कि इस दिन बाल धोने या नाखून काटने से गुरु ग्रह अशुभ हो जाते हैं। ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए कहा गया है कि इस दिन बाल न धोएं, इससे पति की उम्र और घर की समृद्धि पर असर पड़ सकता है। नंबर 7, बृहस्पति गृहस्थ जीवन का मुख्य कारक है। गुरु ग्रह विवाह, संतान, परिवार, ज्ञान और धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। यदि किसी की कुंडली में गुरु कमजोर है तो उसे गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। नंबर 8, गुरुवार को दाल चावल का दान करने से शनि दोष भी कम होता है। गुरु और शनि का संबंध जब नकारात्मक होता है तब जीवन में संघर्ष आता है। गुरुवार को पीली वस्तुएं जैसे चना दाल, हल्दी और केले दान करने से शनि दोष भी शांत होता है। नंबर 9, बृहस्पतिवार को पीपल या तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। इस दिन केवल केले के पेड़ की पूजा होती है। तुलसी और पीपल के लिए यह दिन वर्जित माना गया है क्योंकि यह विष्णु उपासना के विशेष दिन होता है। नंबर 10, बृहस्पतिवार को कंजूस नहीं बनना चाहिए। ये दिन दान और सेवा का है। यदि इस दिन कोई जरूरतमंद की सहायता करता है तो उसका भाग्य प्रबल होता है, लेकिन जो इस दिन धन संग्रह में ही लगा रहता है उसके जीवन में दरिद्रता आती है। नंबर 11, गुरुवार को पीली मिठाई का भोग देने से मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू या मोहन थाल अर्पित करना अति शुभ माना जाता है। नंबर 12, गुरुवार को व्रत करने से पढ़ाई में सफलता मिलती है। छात्रों के लिए ये दिन अत्यंत लाभकारी है। जो विद्यार्थी गुरुवार को व्रत करते हैं या भगवान बृहस्पति का पूजन करते हैं, उनकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। नंबर 13, केले के पेड़ की पूजा में हल्दी चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। ये विशेष उपाय है जो गृहस्थ जीवन को मजबूत बनाता है। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक होता है और गुरु ग्रह को प्रिय है। नंबर 14, गुरुवार को घर में झाड़ू नहीं लगाने चाहिए। इस दिन झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी का वास समाप्त हो सकता है। विशेषकर व्रत करने वाली स्त्रियों को गुरुवार को सफाई का कार्य टालना चाहिए। नंबर 15, गुरुवार को पीला फूल अर्पित करने से गुरु ग्रह शांत होता है। पीले पुष्प, विशेष रूप से गेंदे का फूल, बृहस्पति देव को प्रिय होता है। इन्हें भगवान विष्णु को अर्पित करने से गुरु ग्रह का प्रभाव शुभ होता है। नंबर 16, कुंडली में गुरु कमजोर हो तो पीली चीजों का दान करें। यदि गुरु ग्रह कुंडली में खराब स्थिति में है तो गुरुवार को पीले कपड़े, हल्दी, चना दाल और पीले फल का दान करें। इससे भाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 17, गुरुवार को व्रत करने से पति को तरक्की मिलती है। गृहस्थ जीवन में सुख
पति की नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए स्त्रियां ये व्रत करती हैं। खासकर नवविवाहित स्त्रियों के लिए ये व्रत अत्यंत फलदायक है। नंबर 18, गुरुवार को घर में पीले रंग की सजावट करना शुभ होता है। यदि आप इस दिन घर में पीले फूल, पर्दे या कोई भी पीली वस्तु का उपयोग करते हैं तो वो सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और धन में वृद्धि होती है। नंबर 19, गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस दिन यदि आप भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करते हैं तो समस्त पापों का क्षय होता है और मानसिक शांति प्राप्ति होती है। नंबर 20, गुरुवार को बहन बेटियों को उपहार देने से कुल में समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आप इस दिन किसी कन्या या स्त्री को उपहार स्वरूप पीली चूड़ियाँ, वस्त्र या मिठाई देते हैं तो घर की स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो रही दोस्तों ये बृहस्पतिवार से जुड़ी कुछ जानकारियाँ, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।